किराए से देना है। जिंतू रोड, सिटी फंक्शन हॉल के करीब, परभनी। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल या ऑफिस के लिए किराए से देना है। उसी के साथ में जिंतू रोड पर ही सिटी फंक्शन हॉल के बाजू में मारिया हॉस्पिटल, यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर 30 बाई 40 गोदाम के लिए या जिम के लिए किराए पर देना है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9420964703। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, जो पिछले 35 साल से लगातार परभनी जिले में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में अपने सामाजिक कार्य को जिस तरह से यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं, उनका जिस तरह से सामाजिक कार्य है, उनके सामाजिक कार्य की पूरे महाराष्ट्र भर में तारीफ की जाती है। आज उनका सर्व संपादक महासंगठन के साप्ताहिक विंग महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद पर यहाँ पर नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष ताहिर सत्तर खाटिक, इन्होंने सर्व संपादक महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी जानिब से इनकी नियुक्ति की गई है। इस वक्त आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन मान्यवरों ने दी है। जी, मैं ताहिर सत्तर खाटिक, सर्व संपादक महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज आपके परभनी में आना हुआ और परभनी के जो है जाने माने समाज सेवक और महाराष्ट्र मीडिया के संपादक अजमत खान जब्बार खान साहब को वीकली जो साप्ताहिक विंग है उसके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद के ऊपर सर्व संपादक संगठन के लिए नियुक्ति किया गया है और ये नियुक्ति पत्र उनका दिया गया है उनको। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात का जो तो ये कहेंगे, क्या सर्व संपादक संगठन महासंगठन का काम क्या है? तो सर्व संपादक महासंगठन एक ऐसी महासंगठन है क्या हमने इसके लिए कई सालों से कोशिश की कि महासंगठन बने, लेकिन हर संपादक जो तो कोई संपादक अध्यक्ष बनने के अलावा दूसरी कोई चीज़ के लिए तैयार नहीं होता था। हर संपादक बोलता था मेरे में वो गट है कि मैं संपादक हूँ, मैं पुलिस से काम कर लेता, मैं कलेक्टर से काम कर लेता, मैं तहसील से काम कर लेता, तो अध्यक्ष मैं बनूंगा, तो फिर बाकी के कौन बनेंगे? ये करते करते 2020 में अल्लाह ने मुहूर्त लाया और तो अल्लाह ताला तबारक ताला की तरफ से जो तो मौका आया और जो तो 2020 में सर्व संपादक महासंगठन का जो तो रजिस्ट्रेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना अक्सर मकसूद नहीं है, लेकिन संपादक एक ऐसा प्राणी है। पत्रकारों की कई संगठन है महाराष्ट्र में, पत्रकारों के लिए कई संगठन है, अलबत्ता मुंबई से है, औरंगाबाद से है, जगह जगह से, तकरीबन कई जिलों से भी है संगठन है, लेकिन संपादक के लिए कोई संगठन नहीं होने की वजह से, जैसा कि मान लो किसी एक संपादक, साप्ताहिक के संपादक या किसी छोटे अखबार के संपादक ने कोई कहीं अपना काम करना चाहो, किसी अधिकारी का अगर मन दुख जाता है, किसी पदाधिकारी का मन दुख जाता है उसकी वजह से, तो वो फौरन जो तो उसके खिलाफ केस कर देता है। खंडनी ये जाना माना अल्फाज है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई संगठन दौड़ने वाली नहीं है। संपादकों की जो संगठन है इससे पहले वो दिल्ली राजधानी लेवल पर है, जिसके बड़े बड़े संपादक जैसे कि लोकमत है, भास्कर ग्रुप है, ऐसे बड़े बड़े ग्रुपों के संपादक उससे अटैच है। तो वो छोटे संपादकों को जो तो क्यों सिक्योरिटी पहुंचाएगी? इसके लिए जो तो ये सामने मकसद लेकर संपादक प्राणी जो काम करता है आवाम में, समाज के अंदर जाके वो आवाम और समाज के लिए काम करता है, आवाम के न्याय के लिए काम करता है, आवाम के लिए झगड़ता है, लेकिन उसको सिक्योरिटी नहीं है। उसके ऊपर जब आ जाती है वो संपादक के ऊपर, तो उसके फेवर में ऐसा कोई संगठन नहीं कि उसके लिए जो तत्पर हो जावे और कुछ मतलब उस पुलिस स्टेशन को जो तो उसके फेवर में खड़े होकर अपना लेटर देवे, क्या भाई इसके फेवर में भी कोई है ऑलरेडी और ये संगठन है सप्ताह। ठीक है, मान लो अगर हमारा संपादक दूध का धुला नहीं है, तो तुम्हारा अधिकारी कौन सा दूध का धुला है? सबसे ज्यादा करप्टेड तो तुम्हारा आदमी भी होगा जिसने कंप्लेन किया। मेरे संपादक, तो एक बात को गौर कीजिए कि मेरा संपादक किसी गवर्नमेंट का पेमेंट नहीं है, कोई उसको अनुदान नहीं है, कोई उसको पेमेंट नहीं है, उसके बावजूद अपना घर से निकलता उन्हें वन घूमता, ना बरसात देखता, ना धूप देखता, ना आग देखता। हमारी ये संगठन इसलिए बनी है कि ये संगठन के जरिए संपादकों के लिए एक वसाहत का जो तो हम आगे चल के डिमांड करें कि संपादकों को वसाहत मिले, संपादकों को रहने को हक का घर मिले। कई संपादक ऐसे उनको घर नहीं है, वो किराए के घरों में आज भी रहते हैं,
उनके लिए ये चीज की सहूलत हो, उनके छपाई के लिए, उनके अखबारों के छपाई के लिए ऐसा कोई हक का ये नहीं है। आज उनको छपाई के लिए बिल्कुल वन मन घूमना पड़ता है, करना पड़ता है, पैसे के मसले आते हैं, हर तरह के मसाइल आते हैं उनको। तो ये सब चीजों के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़े करना है संपादकों के सिक्योरिटी के लिए। संपादकों के अपने काम में जो हो तो कोई चीज आ जावे, उसके लिए हमको काम करना है। अलबत्ता संपादक जो होता है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि घी के बराबर कीड़े रगड़े जाते हैं, जो जुमला है, एक के बराबर सभी वैसे नहीं होते और सबके बराबर एक वैसा नहीं हो सकता। ये मुद्दे को हमको ख्याल रखना पड़ेगा। समाज में 5 उंगलियों का मिसाल दी हुई है ऊपर वाले अल्लाह तबारक तआला ने। 5 उंगलियां, सब उंगलियां बराबर नहीं है, तभी जाके निवाला बनता। सब उंगलियां अलग अलग साइज में है, तभी जाके निवाला बनता और इंसान अपना पेट भर के खाना खा सकता है। अगर सब बराबर होती तो निवाला नहीं बना सकता था इंसान। बस इसी बात को ख्याल रखिए, कोई अलग कोई अलग कोई अलग रहेगा, तभी जाके एक जगह आएगी तो संपादकों की हम सिक्योरिटी। और यही नहीं, इसके ऊपर हमारे अजमत खान साहब जो है सोशल एक्टिविटी में इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे, और महाराष्ट्र मीडिया के संपादक होने की वजह से उनको जो तो इस तरह से चुना गया ताकि वो महाराष्ट्र में सबसे पहले हमारी संगठन को जो तो पूरी तरह से उसके जाले बनाए। जाले से मुराद हर जिला कमेटियां बनाए, महाराष्ट्र की जो है तो उनकी सदारत में, उनके साप्ताहिक संगठन के सदारत के अंदर उनकी पूरी महाराष्ट्र की कार्यकारिणी बनाए। और जो है तो जब अगर ये करेंगे तो उसके बाद ही हम जो तो मंत्रिमंडल से और जो तो पालक मंत्री से और जो तो मुख्यमंत्री से हम जो तो काम करवा के लेने की अहमियत रख सकते हैं। वरना सिर्फ एक अकेले अजमत खान और अकेला ताहिर अगर जाके खड़े हो गया कि संपादकों के मसले को लेके, तो ना कि कोई मुख्यमंत्री मानेगा, ना कोई जो तो माहिती प्रसारण मंत्री मानेगा, ना कोई पालक मंत्री मानेगा, ना कोई अधिकारी मानेगा। उसके लिए हमको जरूरी है कि हमारा जो है तो महासंगठन का जाला बने। उसके लिए हमारे अजमत खान साहब को हमारी तरफ से शुभेच्छा है। हम ये चाहते हैं क्या सर्व संपादक महासंगठन के जो है तो नियम हटी और उसके ध्येय धोरण के तहत जो तो अपने जाला बनाने में जो तो काम करे। यही बात देखकर जो तो मैं उन्हें शुभेच्छा देता हूं। साथियों, एक सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि एक संगठन सर्व संपादक महासंघ बना है, जो कि साप्ताहिक जो पेपर चलाते हैं उनके ऊपर जो दिक्कत समय होता है, उनके ऊपर समस्या जो आती है, उसके लिए संगठन बनी है। मैं ताहिर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आपने संगठन का निर्माण करके इसका रजिस्ट्रेशन कराया आपने औरंगाबाद में महासंघ का। ये बहुत बड़ी बात है। और ये संगठन कराने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आपने दी, मैं शुक्र अदा करता हूं आपका। लेकिन ये संगठन के माध्यम से जितने साप्ताहिक पेपर है, जितने आरएनए पेपर है, तो मैं आरएनए पेपर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा आरएनए जिसका लिस्ट पे आ गया, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, जो सर्व संपादक महासंघ है, ये मंच पर आ जाए, ताकि हमको शासन के सामने अपने दुखने अपने जो मसले हैं, जैसा कि अपने पेपर है अखबार खरीदी के लिए, हमको जो भी गवर्नमेंट के जो जाहिरात आते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के जो भी जाहिरात रहते हैं, तो वो गवर्नमेंट के जितने जाहिरात निकलते हैं वो साप्ताहिक पेपर को ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं और दैनिक पेपर को देते हैं। हम नहीं बोलते कि भाई दैनिक पेपर को दीजिए, बिल्कुल अधिकार दैनिक, जैसा एक छोटा भाई बड़ा भाई रहता है, बड़े भाई को देते हैं। अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन छोटे भाइयों पे भी, जैसे साप्ताहिक बोले तो एक छोटा भाई है और दैनिक बोले तो बड़ा भाई। तो हम ये चाहते हैं कि सब छोटे भाई एक जगह आकर अपने हक के लिए महासंगठन के माध्यम से हम शासन के सामने अपने जो मसले हैं, माहिती अधिकारी के सामने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने हम अपने मसले रख के, तहसीलदार के सामने अपने अपने मसले, तालुके के अंदर तहसीलदार जो तो कलेक्टर की भूमिका निभाता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर साहब को मिले, राज्यपाल को भी मिल सकते हैं, क्योंकि संगठन का नाम इतना प्यारा है दोस्तों कि सर्व संपादक महासंगठन है। ये संगठन इसका टाइटल ही आपको समझ में आ जाएंगे कि हम क्या चाह रहे हैं। इसके अंदर उर्दू आ गई, मराठी आ गई, इंग्लिश आ गई, और जितने भी अखबार है साप्ताहिक में वो सभी अखबार महाराष्ट्र के अंदर। और ये महाराष्ट्र जो शुरुआत हुई ये मराठवाड़े से शुरू होती है। मराठवाड़ा जानते हैं कि आप हमेशा आगे अपने मसलों को रखने का काम करता आया है। और ताहिर साहब को मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ। मैं ज़्यादा अभी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जब संगठन पूरी तरह से बन जाएगा उसके टाइम पे मैं आपको सबको मुलाकात दूंगा दोस्तों। लेकिन मैं हमेशा एकता सेवी संस्था के माध्यम पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गठ इनके माध्यम पर और हमारे नेता प्रताप भैया देशमुख परभनी के, इनके नेतृत्व में मैंने काम किया है परभनी के अंदर और अभी भी कर रहा हूं। लेकिन एक जब बड़ी जिम्मेदारी प्रताप भैया ने मुझे महाराष्ट्र पे भेजा था अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, ऊपर से मैं प्रदेश अध्यक्ष बन चुका माइनॉरिटी का। लेकिन ताहिर भाई भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र ऑल इंडिया के
संगठन महासचिव है, तो उनके संगठन ऑलरेडी हमारे अल्पसंख्यक से जुड़े वो मेरे नेता भी होते हैं अल्पसंख्यक के माध्यम से, लेकिन और उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने मेरे काम को देखते हुए एक महासंघ का जो जिम्मेदारी है, संपादक महासंघ का जो जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। और मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 6 जनवरी को दर्पण दिन जो मनाया जाता है, लोकमान्य तिलक की जयंती, और हमारे दर्पण दिन जो पेपर वालों का जो होता है वो मनाया जाता है, उस दिन एक महासंघ का मुंबई में एक अच्छा सा रूबरू अपनी मीटिंग करके लोगों से चर्चा करके पूरे संपादकों को एक जगह जमा कर हम कुछ ना कुछ नई दिशा, एक अच्छे महाराष्ट्र को अच्छे प्रगति के ऊपर ले जाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। 1 अगस्त 2025 परभणी शहर के सिविल हॉस्पिटल के सामने बाद नमाज जुमा हमने परभणी पाइल्स क्लिनिक की ओपनिंग की है। आज हम अपने नए क्लिनिक की शुरुआत करते हैं और हम आपको इस खुशी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारा क्लिनिक आपको बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित है और हम अपने अनुभव के साथ आपकी स्वास्थ्य समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। नमस्कार, द परभणी पाइल्स क्लिनिक पाइल्स और फिशर सभी ट्रीटमेंट को आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरेपी से किया जाता है। 100% गारंटी के साथ दिया जाता है। 2 से 3 बार हॉस्पिटल पे विजिट देना चाहिए आपको। आकर जिस दिन आप हॉस्पिटल आएंगे, सेकेंड दिन आप डिस्चार्ज बोले तो हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल हर सैटरडे और संडे 2 दिन चालू रहता है, 10 बजे से 6 बजे तक। कॉल करके आ सकते हैं या सीधा भी आ सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल परभणी के अपोजिट में अपना हॉस्पिटल क्लिनिक चालू है, आ सकते हैं। ऑपरेट वगैरह कुछ नहीं करते हैं हम, ओनली आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट में आप अपने घर पे जा सकते हैं। वो 4 to 5 वीक्स लगता है मिनिमम। हॉस्पिटल आके एक बार उन्हें विजिट करना चाहिए। आने के बाद हम देखेंगे पेशेंट की क्या कंडीशन है। कंडीशन देखने के बाद फिर सब कुछ पेशेंट को बता सकते हैं अपन। आइए, आप ज़रूर आके मुलाकात दीजिए। क्या है आपको भी पता चलना चाहिए क्लिनिक में क्या है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं,
अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। एम्स हॉस्पिटल परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफ्रो डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभनी। मोबाइल नंबर 9067932903। सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभनी शहर का अपना कॉर्नर परभनी। परभनी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभनी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। सुविधाएं महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने आरआर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है।
अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।